जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्लास 10 बायोलॉजी का ये टॉपिक है और बड़े मज़े की वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है, इसकी एनाटमी क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ लोकेटेड है। तो लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैन। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग-अलग होता है। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जेनिटेलिया एक्सटर्नल होता है। जैसे कि आपको इस वक्त ये एक मेल बॉडी का जो है हम एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसके जो जेनिटेलिया है ये एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है। जबकि आपने देखा कि फीमेल के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसकी बॉडी के अंदर होता है। सो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है। सो यू कैन से दैट कि इसके अलावा जो हमारे पास जो टेस्टिस होते हैं बेसिकली इट्स अ वेरी पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं और ये एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जो आपने रिमेंबर रखनी है। दैट मेम्ब्रेन इज बेसिकली कॉल्ड एज स्क्रॉटम, राइट। तो स्क्रॉटम में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। और इसके अलावा टेस्टिस के अलावा ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। डेफिनेटली ये यूज़ किया जाता है, इसमें जो स्पर्म्स बन रहे होते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस के अंदर। तो ये जो कह लें कि जो स्पर्म्स होते हैं दे रियली मूव टूवर्ड्स दी कॉपुलेटरी सिस्टम। दिस इज़ द कॉपुलेटरी सिस्टम या कह लें कॉपुलेटरी ऑर्गन। और इसकी मदद से जो है स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल ऑर्गन तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं। एंड दिस हैपन्स एज बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन। फीमेल ऑर्गन के अंदर ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये पेनिट्रेट किया जाता है, राइट। और इस तरीके से जो स्पर्म्स हैं वो डिलीवर किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अमूमन तमाम मैमल्स कह लें आपके इसके अंदर यही सिस्टम पाया जाता है। तमाम मैमल्स और इवन सम काइंड ऑफ रेप्टाइल्स में भी ये सिस्टम देखा गया है। एंड इवन बर्ड्स और जब जब हम आ जाते हैं पानी के अंदर आ जाते हैं एम्फीबियंस को लेकर और वी जस्ट टॉक अबाउट फिशेस एंड ऑल दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। तो फिर वहाँ पे तो आपको पता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास ये है कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूडिंग टेस्टिस। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि जो ये टेस्टिस होते हैं इनके अंदर एक हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, राइट, हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इस हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। सो यू कॉल देम एज सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। ये आपने लफ्ज नहीं भूलना है। सो यू कैन से अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आएगा इनसाइड दी टेस्टिस। ये अब टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। लेट्स से दैट कि ये हमारे पास एक पूरा का पूरा टेस्टिस है और उस टेस्टिस का एक पूरा का पूरा ट्यूबुलर सेक्शन है। उसमें से एक सेक्शन निकाल कर आपको दिखाया जा रहा है कि लुक एट दैट। एक ट्यूब मतलब कट करके उसका ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है किस तरह के सेल्स की यहाँ पर लाइनिंग है। यानी कि बहुत सी ट्यूब्स हैं, जैसे एक पानी का पाइप है जिसमें बहुत सी आपको नज़र आएंगी। जैसे पानी का पाइप को जिस तरह पानी का पाइप पड़ा हुआ है और उसकी बहुत सी कर्व्स पड़ी हुई हैं। तो उसमें से पानी के पाइप को पकड़कर हमने इसका क्रॉस सेक्शन तैयार किया है एंड दैट लुक लाइक दिस थिंग। मतलब ये जो है एक ट्यूब को मैंने क्रॉस सेक्ट करके दिखा दिया, आपको क्रॉस सेक्शन इसका दिखा दिया। और स्टूडेंट्स ये भी बात याद रखिएगा ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप इसको कहीं ये ना समझें कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड समहाउ। इसके अंदर बहुत से डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको आज हम इसी लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स इसकी ही यू कैन से दैट कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेट्स से दैट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक ट्यूबुलर सेक्शन का मैंने ट्यूब का जो है आपको दिखाया एक क्रॉस सेक्शन। अब ये ट्यूब का एक क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर एक जर्म लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। लुक एट दैट, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की लेयर, ये वाली जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की लेयर है। और ये जो लेयर है इट्स कंटेन अ लॉट ऑफ सेल्स। तो इसमें और भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स वगैरह भी होते हैं एंड सम स्पर्मेटोगोनियम्स इसके अंदर होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम्स, राइट। वी डोंट हैव अ वर्ड स्पर्मेटोगोनियम ओवर हियर। तो ये आपको स्पर्मेटोगोनियम जो है वो नज़र आ रहा है। दैट इज़ बेसिकली यू कैन से अ काइंड ऑफ सेल जो कि बेसिकली हेल्प करेगा
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी यू कैन से दैट कि ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोगोनियम में, और फिर आगे आपको ये जो बारीक बारीक से सेल्स नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स आप इनको कह सकते हैं। जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ है, वो बाद में स्पर्म्स बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर स्पर्मेटोजोआ कैसे बनते हैं, मतलब स्पर्मेटोगोनियम तो चले हमारे पास है, तो स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्मेटोजोआ, ये कैसे होते हैं इसकी मैं एक लाइन आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है जिसमें स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यू कैन से स्पर्मेटोगोनियम छोटे साइज के हैं, स्मॉल सेल्स, और ये बिग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, यू नो माइटोसिस हो रही होती है यहाँ पे, माइटोसिस, तो बिग डिवीजन, और ये बिग सेल्स बन जाते हैं, दे बिकम इन स्पर्मेटोसाइट्स बिग सेल्स, और फिर इनकी होती है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया का फेट, राइट, व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग, फेट, इनकी किस्मत ये है कि ये कन्वर्ट हो जाती हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ अगर मैं कहूँ, या फिर मैं स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो है फिर बन जाते हैं स्पर्म्स, mature gametes, mature male gametes, जो कि रेडी हैं to go inside the female reproductive system to produce a kind of a zygote. Definitely जब ये sperm जो है egg से मिल जाएगा तो ये zygote बनाएगा। ओके, सो एक छोटी सी मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वर्ड हेयर, स्पर्मेटोगोनिया नहीं बनेगा, राइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे, राइट, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद जो है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बन जाएंगे, बिकॉज आई एम रियली मैसिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर। ये सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल लफ्ज है, सो दैट इज व्हाट आई एम मिसिंग इट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर माइटोसिस, और फिर मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, और जो कि कन्वर्ट हो रहा है इनटू स्पर्मेटिड्स, जो कि अभी इमेच्योर स्पर्म्स हैं, और फिर डेफिनेटली दे आर टर्निंग डाउन देयर सेल्फ इनटू स्पर्म्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक और हेडिंग होनी चाहिए थी, और वो होनी चाहिए थी सर्टोली सेल्स की, राइट, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ where this has been written. Look at that, Sertoli cells. Yes, these are the Sertoli cells. अब Sertoli cells क्या कर रहे होते हैं? Sertoli cells basically help कर रहे होते हैं, Sertoli cells help कर रहे होते हैं basically spermatids को, right? Spermatids को, spermatids जो उसके अंदर मौजूद है, right? The spermatids, spermatids. तो स्पर्मेटिड्स की क्या हेल्प कर रहे होते हैं? दे प्रोवाइड लिक्विड मीडियम, डेफिनेटली यू कैन से कि यहाँ पर लिक्विड चाहिए, स्पर्म्स तो लिक्विड के बगैर डेड हो जाएंगे। प्रोटेक्शन, नो डाउट, यहाँ पर उनको अंदर वाली जगह स्टूडेंट्स खाली होती है, दिस इज बेसिकली द एम्प्टी स्पेस जहाँ पे स्पर्म्स रेडी होके आ जाता है, राइट। सो दिस इज द बेसिकली एक ट्यूब के अंदर एक सेल की लाइनिंग आपको दिखाई गई है। सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद आपको नजर आ रही है द जर्मिनल एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आगे आपको नजर आ रहे हैं कुछ सर्टोली सेल्स, और फिर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नजर आएंगे, और फिर आगे इनका फेट है कि स्पर्मेटिड्स बन जाएं, फिर स्पर्म्स बन जाएं, लेकिन साथ साथ इनके कुछ नरिशिंग सेल्स भी हैं, द सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स है जो है लिक्विड मीडियम देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं, और नरिशमेंट देते हैं स्पर्म्स को, दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ फूड, द ग्लूकोज और ऑल दैट डिफरेंट केमिकल्स जो कि स्पर्म्स की नरिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। सो यू कैन से दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये सीन होता है कि जब स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं तो दे आर बीइंग जस्ट मूविंग, राइट, दे आर मूविंग। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो ये है बेसिकली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, एक पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, टेस्टीज है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जब स्पर्म तैयार हो जाता है तो इट रियली मूव्स फ्रॉम दिस साइड टू ऑल दिस साइड, इसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। अब जो एक पूरी नाली है, स्पर्म तैयार हो गया टेस्टिस के अंदर, अब ये मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है एक नाली के थ्रू, इसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो एक बहुत ज़्यादा ही कह लो कि गुच्छड़ है नालियों का, इसे एपिडिडीमीज कहते हैं। यू कैन से दैट इतने ज़्यादा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा गुच्छा सा बना होता है, फिर ये गुच्छा जो है
ट्यूब्स का एक सिंपली ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा होता है, एक सीधी सी ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये गुच्छा जो ट्यूबों का है, टेस्टिस के अलावा ऊपर जो गुच्छा है ट्यूबों का, इसे हम एपिडिडीमीज कहते हैं। और एपिडिडीमीज जो है फिर सिंपल ट्यूब बन जाती है, इसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर बेसिकली स्पर्म जो है वो मूव कर रहा होता है। अब बेसिकली इस एनाटमी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। स्पर्म बना, इसके अंदर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, मैंने आपको समझाया। ऊपर आपको एपिडिडीमीज नजर आ रहे हैं, दे हैव रिटन एपिडिडीमीज। और अब फिर एक डक्ट बन रही है, दैट इज कॉल्ड दिस स्पर्म डक्ट। ये काफ़ी बड़ी डक्ट है, लुक एट दैट, इट्स अ सो बिग डक्ट। और यहाँ पर आगे देखें कि आपके यूरिन की डक्ट और स्पर्म की डक्ट एक सिंगल डक्ट बन चुकी हुई है, और इस डक्ट को हम कहते हैं यूरिथ्रा, राइट। पर अभी हम यहाँ पर थे, टेस्टिस से एक डक्ट निकल रही है, एक ट्यूब निकल रही है, इसको आप नाम दोगे द स्पर्म डक्ट एज अ होल। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर टेस्टिस के बिल्कुल साथ ऊपर वाली जगह पर इसको नाम दोगे वास डेफर्न्स। तो इसको अपने वास डेफर्न्स के नाम से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर डेफिनेटली यू गोना मूव अहेड, ये स्पर्म डक्ट आगे की तरफ जा रही होगी। स्टूडेंट्स ये भी याद रखो कि जो मैंने आपको आप वास डेफर्न्स कहा है, यही बेसिकली एक हाईली वैक्यूलेटेड पार्ट होगा। वी हैव टू यूज सम रियली गुड इंग्लिश वर्ड्स। सॉरी, कॉन्व्यूलेटेड बोलना है मैंने, सो वैक्यूलेटेड बोल रहा हूँ। सो कॉन्व्यूलेटेड एपिडिडीमीज आप कह सकते हो। कॉन्व्यूलेटेड मीन बहुत से गुच्छड़ मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त ट्यूब्स के, सो दैट मेक्स एन आइडिया। और फिर स्पर्म जो है वो पास थ्रू कर देता है यूरिनोजेनिटल डक्ट में, और इस तरह डिस्चार्ज आउट होता है। यानी यहाँ से स्पर्म डक्ट वास डेफर्न्स से होता हुआ ये वाली डक्ट जो है यहाँ से बेसिकली यूरिनोजेनिटल डक्ट कहलाती है, और इस तरीके से ये मूव कर जाता है स्पर्म इनटू द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। सो स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ पर एसोसिएटेड है इस डक्ट के साथ बहुत से ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं थोड़ा सा उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा हो क्या रहा था। स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉयड है, वो मेयोसिस करके बन जाता है into a kind of a cell which is called the secondary. Okay, so meiosis 1 हुआ है यहाँ पर, that is called the primary kind of a cell. So ये प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोसाइट जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से होता हुआ, यानी यू कैन से ये हमारे पास इस वक्त आप कह लो कि मौजूद है सेल विच इज़ कॉल्ड द बेसिकली स्पर्मेटोसाइट। आप इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हो। और फिर यहाँ पर ये स्पर्मेटिड से बनने से पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कराएगा, फिर स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का सफ़र जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी डन इन मियोसिस, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद स्पर्मेटिड्स होंगे डेफिनेटली, यू कैन से यहाँ पर मैं लाइनिंग और कर देता हूँ सेल्स की, दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये स्पर्मेटिड्स में चेंजिंग आएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, और जो स्पर्मेटिड्स हैं देन दे टर्न ऑन देयर सेल्फ into the sperms, right, the mature haploid cells। क्योंकि आपको पता है ये 2n है बेसिकली, मियोसिस के बाद सब ने 1n हो जाना है, डिप्लॉयड से हेप्लॉयड हो जाना है, so that is going to be there। और उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा बात करता हूँ वेरियस ग्लैंड्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक छोटे से सेल्स की और बात करूंगा। यहाँ पर आपको नजर आ रही है इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लैंड्स के ऊपर बात करने से पहले। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल है ये एक हार्मोन क्रिएट करते हैं, राइट। हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को जो है ये हेल्प करता है फॉर दी प्रॉपर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेल पुबर्टिकल एज में। और इसके अलावा आप याद रखो कि ये स्पर्म्स को भी स्पेसिफिक सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, तो ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। मैं ग्लैंड्स की आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ग्लैंड्स के ऊपर ऐसा इतना कुछ लिखा नहीं। हालांकि आई विल बी रियली फेवरिंग के कुछ ना कुछ ग्लैंड्स के ऊपर ज़रूर लिखा जाता, बट आई विल जस्ट टेक सम काइंड ऑफ नेम्स, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ कुछ ग्लैंड्स के जो यहाँ पर आपकी हेडिंग्स में मौजूद हैं। दिस इज़ बेसिकली द प्रोस्टैट ग्लैंड, राइट। एक इस ग्लैंड के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दी क्लास 10 बुक, वहाँ पर भी ग्लैंड्स हैं। और आप मुझे कमेंट करके बता दो 3 ग्लैंड्स होते हैं कि वो कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या काम होता है, ताकि आपका ये जो MD कैट में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो क्लियर हो जाएगा। सो होप स्टूडेंट्स मैंने आपका वक्त ज़ाया नहीं किया होगा और कोशिश की आपको बताने की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं।
और किस तरह से स्पर्म्स बन रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा बात की है और अनाटमी की बात की है कि आखिर किस तरह नज़र आता है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।